सच्ची भक्ति और शक्ति एक साथ हो तो कोई भी राक्षसी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। अति लागी हनुमान कृपा कै, राक्षस द्रोहिन सब भयहीन। हनुमान जी की कृपा से राक्षसों का बल और अहंकार नष्ट हो गया। तो जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हनुमान जी के अद्भुत वीरता और राक्षसों के उन भयंकर युद्ध की कहानी की ओर, जब हनुमान जी ने राक्षसों से टक्कर ली और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। तो उन्होंने दिखाया कि सच्चा भक्त किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हनुमान जी का यह रूप हमें साहस, भक्ति और शक्ति का सच्चा परिचय देता है। तो आइए मित्रों, इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से सुनते हैं। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं हनुमान राक्षस युद्ध। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया। अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम दान और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया, जो रावण को अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया कि जब वह अपनी प्रिय वाटिका का उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रुद्ध होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने और उखाड़ने, जलाशयों को मथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी ही देर में वह वाटिका ऐसी जान पड़ने लगी कि मानो वह दावा नलों से झुलस गई हो। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक घाट टूटकर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अट्टालिकाएं भी उनके विध्वंसक हाथों से न बच सकीं। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोक वाटिका बना दिया। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थीं, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गईं और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ती हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर बानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। सरोवर के घाटों और अट्टालिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना दिया है। जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास तक पहुंच पाई हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी न जाने क्या बर्ताव किया हो। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वह सीता को भी न जान से मार डाले। यह समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता के भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भ्रुकुटी धनुष की भांति तन गई। उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े। विचित्र गदाओं, परिधाओं आदि से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े हुए। वानर वीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हों। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम और लक्ष्मण जी की जय हो। श्री राम के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महापराक्रमी कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले और पत्थर फेंकने लगे। यह देखकर क्रुद्ध हनुमान जी ने
कुछ को लातों घूंसों से पिटाई की और कुछ को अपने नाखूनों और दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताव न झेल सके और छत बिछत होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। उस छड़ से उन्होंने वहां पर मार काट मचाई। बहुत से योद्धाओं ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और शेष बचे योद्धा वहां से प्राण बचाकर भाग गए और रावण के पास पहुंचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने बृहस्पत के पुत्र जम्बूबाली को बुलाकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, तुम जाकर उस बानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भली भांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जम्बूबाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गधों के रथ पर सवार हो हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वह दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जम्बूबाली की ओर निशाना साध कर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देख उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान जी ने उस शिला को इस प्रकार टूटते देखा तो उन्होंने एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल होकर वहीं धराशायी हो गए। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देखकर जम्बूबाली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर उसका वृक्ष काट डाला और फिर कस बाण छोड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्त धारा प्रवाहित होने लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जम्बूबाली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे, जिससे उसके घोड़े मर गए और रथ चकनाचूर हो गया और वह स्वयं भी निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। सच्ची भक्ति और शक्ति एक साथ हो तो कोई भी राक्षसी ताकत पराजित नहीं कर सकती। हनुमान जी का साहस यह सिखाता है कि जब विश्वास मजबूत होता है तब असंभव कुछ भी नहीं होता। भक्ति की सच्ची शक्ति वह होती है जो किसी भी संकट या शत्रु को ध्वस्त कर सके। हनुमान तेहि परसा कर पुनि, लागी आग लगायहु धुनि। हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की और लंका को जलाकर राख कर दिया। रावण के निज सचिव बुलाए, मूलक युद्ध धीर सुहाए। हनुमान जी रावण के सेनापतियों और राक्षसों से भयंकर युद्ध में भिड़ गए। मशक समान राक्षस सब मारे, तेहि अवसर हनुमान विचारे। हनुमान जी ने राक्षसों को मच्छर के समान मार गिराया। अति लागी हनुमान कृपा कहे, राक्षस द्रोहिन सब भयहीन। हनुमान जी की कृपा से राक्षसों का बल और अहंकार नष्ट हो गया। राक्षस दल सब विनाशे, लंका जलत जाते हनुमान बासे। राक्षसों का विनाश करने के बाद हनुमान ने लंका को जलाकर रावण की शक्ति को समाप्त कर दिया। तो प्यारे मित्रों, हनुमान जी की यह वीरता हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जब हम अपने आराध्य के प्रति अडिग रहते हैं तो हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। राक्षसों से युद्ध और लंका का दहन यह सिद्ध करता है कि भक्ति की शक्ति संसार की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको हनुमान जी की और भी प्रेरणादायक लीलाओं से परिचित कराते रहें। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।